महाशिवरात्रि में अब कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में मुजफ्फरपुर के महाशिवरात्रि महोत्सव के आयोजक अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। इस बार के महाशिवरात्रि में झिझिया और सामा चकेवा जैसी लोक संस्कृति लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेंगी। 1971 से चला आ रहा यह बारात का यह 53वां वर्ष है। इसी के संदर्भ में मुजफ्फरपुर महाशिवरात्रि महोत्सव के आयोजक केदार प्रसाद से न्यूज 18 लोकल ने खास बातचीत की। आपका पहले तो आप जान लीजिए कि आप बाबा गरीबनाथ की नगरी में आए हैं। बाबा गरीबनाथ की जय। मैं उनका सेवा करने वाला एक शिव भक्त के रूप में केदारनाथ प्रसाद और जनहित में पूर्व विधायक के रूप में, समाज सेवी के रूप में मैं बाबा की सेवा में 1971 से महाशिवरात्रि महोत्सव निकालते आ रहा हूँ। क्या ये कितनावा वर्ष है इस वर्ष आयोजन का, और कैसे इस आयोजन की शुरुआत हुई, इसके बारे में संक्षिप्त में बताएं। अब देखिए, इसके बारे में विस्तार बहुत बड़ी बात है, मगर साधारण बात यही है कि ये शिवरात्रि 1971 में बाबा ने कृपा की हम पर, और उनकी प्रेरणा से, उनकी जो आकाशवाणी कहिए या प्रेरणा कहिए या आत्मसात किया हमारे अंदर कि शिवरात्रि का बारात तुमको निकालना है, जैसे शिव बारात का वर्णन आता है शिव पुराण में। बस इतनी ही बात हुई और मैं इसमें काम करने में लग गया। तो पहला साल हमको जो काम करने के बाद आनंद मिली और लगा कि ये आनंद सही में बाबा की कृपा है, तो रफ्तार बढ़ता गया। आज तो बिहार के पूरे देश के पैमाने पर और विश्व में इसका जो चैनल जाता है, लोग देखते हैं, आप लोग के माध्यम से जाता है, एक विराट रूप हो गया है महाशिवरात्रि झांकी शोभा यात्रा का। क्या क्या मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है मुजफ्फरपुर के महाशिवरात्रि महोत्सव में? पहले तो बाबा की बड़ी कृपा है, और बाबा की कृपा के कारण शिव विवाह का जो वर्णन आता है शिव पुराण में, तो यहाँ साक्षात शिव के स्वरूप में हमारे कार्यकर्ता शंकर बनते हैं। पार्वती स्वरूप में हमारी बच्चियाँ पार्वती बनती हैं, जो पहाड़ पर बैठ करके तपस्या करती है। बरऊ तो शंकर न तरऊ कुमारी, ओम नमः शिवाय का वो अपना जप करती रहती है, ध्यानावस्थित रहती हैं। और ये बारात जुलूस झांकी के रूप में निकलता है। शंकर पहाड़ पर बैठ के तपस्या कर रहे हैं और पूरे सांप और डमरू और त्रिशूल भाड़ा पड़ा हुआ है। संत महंत और ब्रह्मा विष्णु महेश उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु सृष्टि की रचना हेतु आपको विवाह करना पड़ेगा। ये सारी झांकी दर्शन हम लोग कराते हैं। परंपरा को दिखाने का जो प्रयास होता है उसके संदर्भ में बताएं। ये होता है राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द, सभी जाति धर्म के लोग इसमें तन मन धन से समर्पित रहते हैं और पूछते हैं कि हमको क्या करना है, बताइए, व्हाट आई कैन डू। तो हम कहते हैं कि देखिए, बाबा की कृपा होगी तभी आपकी सेवा लगेगी। इस तरह से शिव बाराती की जो स्वरूप तैयार होती है, उसमें हमको लगा कि बाबा की कृपा है कि हम जहाँ बैठे हैं मुजफ्फरपुर में, ये बिहार में सबसे बड़ी पावन भूमि है, जहाँ हम स्व स्थापित हुए हैं। माता जनक नंदिनी जानकी यहाँ पर विराजमान है, और सबसे बड़ी बात है कि यह गणतंत्र की गौरवशाली धरती है, गरीबों की बस्ती है, इसलिए मेरा नाम गरीबनाथ होगा। तो इनकी प्रेरणा से बाराती में जो गांव में अभी तक जो परंपरा रही है, वो गांव ग्रामीण गीत का, ग्रामीण झिझिया का, नृत्य का, ग्रामीण रूप में वो गले में गले मिल करके झिझिया खेलना, सामा चकेवा का गाना खेलना, ये सारी परंपरा जो देहाती परंपरा है, वो मानर बजाना, वो खुर्दक बजाना, वो कठघोड़वा का नाच दिखलाना, ये सब शंकर की बाराती में पिरोहित रहता है। इससे कम से कम मुजफ्फरपुर बिहार की जो कल्चर है, जो सभ्यता संस्कृति है, वो हमारी जीवित है बाबा की कृपा प्रेरणा से।